Good morning class, I am Pranshi Rastogi. Today we are discuss the next topic importance of business environment. Importance of business environment में सबसे पहला पॉइंट अगर कंसीडर करें तो है इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग द फर्स्ट mover advantage. क्या रहा है? Opportunity refer to the positive external trend or change that will help अ फर्म टू इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस. कह रहा है कि जो अपॉर्चुनिटी होती है वो चेंजेस जैसे से आते जाते वैसे वैसे नई नई अपॉर्चुनिटी आती है और अगर हम उसको इम्प्रूव कर लेंगे तो ये हमारी परफॉर्मेंस भी क्या होगी, जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी हम ग्रैप्स करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगी कि जो इम्प्रूवमेंट होगा हमारे फर्म को परफॉर्मेंस बेसिस पे भी क्या होगी, इम्प्रूव होती जाएगी हमारा फर्म. बिजनेस इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस सक्सेस. कह रहा है कि इन्वायरमेंट जो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट बहुत सारी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है जो हमारे बिजनेस के सक्सेस में बहुत हेल्प करती है. अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी हेल्प एन एंटरप्राइज टू बी फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट दैम इंस्टेड ऑफ लूजिंग दैम टू द कंपटीटर. कह रहा है कि जैसे 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 हम लोग जल्दी अपनी अपॉर्चुनिटी को क्या करेंगे, देख के अपॉर्चुनिटी देख के और जैसे जैसे हम वर्क करेंगे वैसे क्या होगा, अगर लूज़ नहीं करेंगे अपने कंपटीटर्स के लिए. अब जैसे ही अपॉर्चुनिटी है वैसे ही हमने ग्रैप्स किया और तुरंत हमने क्या किया, उस अपॉर्चुनिटी के से हमने क्या किया, आगे अपना बिजनेस को डेवलप किया. फिर आया सेकेंड पॉइंट, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल. कह रहा है कि ये जैसे ही हेल्प करता है फर्म की, जैसे ही कोई आइडेंटिफाई कर लेता है थ्रेट, कोई भी थ्रेट हुआ या फिर अर्ली वार्निंग कोई भी सिग्नल हुआ, कोई वार्निंग का सिग्नल. थ्रेट रिफर टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म परफॉर्मेंस. कह रहा है कि थ्रेट्स वो होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ट्रेंड्स होते हैं जो चेंज लाते हैं, दैट विल हिंडर अ फर्म्स, जो रुकावट करते हैं हमारी फर्म की परफॉर्मेंस में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो भी थ्रेट्स आते हैं. बिसाइड अपॉर्चुनिटी इंटरनल इन्वायरमेंट हैपन टू बी सोर्स ऑफ मैनी थ्रेट. क्या अगर देखा जाए इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे मैनी थ्रेट्स हैं. इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर टू आइडेंटिफाई वेरियस थ्रेट ऑन टाइम एंड सर्व एन एज एन अर्ली वार्निंग सिग्नल. कह रहा है कि अगर हम इंटरनल जो इन्वायरमेंट अवेयरनेस है, अगर वो हम अवेयर रहें इन्वायरमेंट के बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, तो क्या होगा कि हेल्प करता है मैनेजर्स की आइडेंटिफाई करने में. जैसे ही थ्रेट आए या कोई भी अर्ली वार्निंग दे देता है वो. अब आया थर्ड पॉइंट, इट हेल्प इन टेपिंग यूजफुल रिसोर्स. कह रहा है कि टू इंगेज इन एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी इन अ बिजनेस एंटरप्राइज असेंबल वेरियस सोर्स कॉल्ड input like finance, machine, raw material, power, water, etc. from its environment including financer, government and supplier. They decide to provide these sources with their own expectation to get something in return from the enterprise. The enterprise, बस ये देखा जाए तो इसमें होता है इन्वायरमेंट, जो सोर्स होते हैं, वेरियस सोर्सेज होते हैं फॉर्म रनिंग अ बिज़नेस. बहुत सारे सोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमारे बिज़नेस को रन करने में काम आते हैं. अगर देखा जाए तो बहुत सारे सोर्सेज जैसे फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर्स, वाटर्स, लेबर, ये सब क्या है, सोर्सेज है जो हमारे बिज़नेस में वर्क, बिज़नेस के डे टू डे वर्क में बहुत यूज़फुल होते हैं. फोर्थ पॉइंट है, इट हेल्प इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस. All size and all type of enterprise are facing increasingly dynamic environment. क्या है कि जितने भी टाइप ऑफ बिजनेसेस जितने भी हैं सब में बहुत रैपिड से चेंज आ रहा है इन्वायरमेंट में. In order to effectively cope with these significant changes, manager must understand and examine the environment and develop suitable course of action.
कह रहा है कि जैसे जैसे इफ़ेक्टिव कोप्स आते जाएंगे विद दीज सिग्निफिकेंट चेंजेस, जैसे जैसे सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट चेंजेस आते जाएंगे, जो मैनेजर है वो मस्ट अंडरस्टूड करेगा। सबसे पहले तो जो चेंजेस है उसको अंडरस्टूड करा जाता है, किस तरह से चेंजेस आए, उसको एग्जामिन किया जाता है एंड द इन्वायरमेंट एंड डेवलप किया जाता है सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, और उसी हिसाब से क्या होता है सूटेबल एक्शन मैनेजर अपने बिजनेस के लिए लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। क्या पॉलिसी फॉर्मुलेशन में भी बहुत हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है सिंस एनवायरनमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी। कह रहे हैं एनवायरनमेंट में क्या होता है, बोथ अपॉर्चुनिटी भी होती है और थ्रेट्स भी होते हैं फॉर बिजनेस इंटरप्राइज। क्लियर अंडरस्टैंड एंड एनालिसिस कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर डिसीजन ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और ट्रेनिंग गाइडलाइन एंड फॉर डिसीजन मेकिंग। कह रहा है कि अगर बिजनेस इन्वायरमेंट देखें तो दोनों होते हैं, क्या चीज़ दोनों होते हैं, एक अपॉर्चुनिटी भी होती है और थ्रेट भी होते हैं। अब बिजनेस इंटरप्राइज को ये अंडरस्टैंड करना और एनालिसिस करना है कि किस बेसिस पे हम डिसीजन अपने फ्यूचर एक्शन पे लेते हैं। Entry of new player in a market, which means more competition, may make on an enterprise think afresh about how to deal with this situation। या जैसे जैसे मार्केट में न्यू क्या होते हैं, न्यू कंपटीटर आते हैं, वैसे वैसे हमें क्या करना होता है, स्टडी करना होता है, एनालिसिस करना होता है, और क्या करना है उससे डील करने की, सिचुएशन हैंडल करने की मैनेजर के पास क्या होती है, बिजनेस इन्वायरमेंट हमें बताता है कि किस तरह से इस प्रॉब्लम से डील की जाए। It help sixth point है, it help in improving performance. The final season for understanding business environment led to whether or not it is really make a difference in the performance of an enterprise. The enterprise that continuous monitor their environment and adopt suitable business practice are that ones which not only improve their present performance but also continue success in a market for a long। कह रहा है कि जैसे जैसे चेंजेस आते जाते हैं इंटरप्राइज में, वैसे वैसे बिजनेस इन्वायरमेंट क्या करता है, मॉनिटर करता है और अडॉप्ट करता है जो सूटेबल बेस्ट प्लान बिजनेस की प्रैक्टिस होती है, जो ना कि इम्प्रूव कर पाए हमारी प्रेजेंट परफॉर्मेंस बट क्या करे फ्यूचर सक्सेस के लिए भी हेल्पफुल हो, लॉन्गर टाइम के लिए हमें क्या मिले, सक्सेस मिले बिजनेस में। इस तरह का बिजनेस इन्वायरमेंट में बहुत सारे गाइडलाइंस दी होती है मैनेजर्स के लिए। थैंक यू क्लास।